बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाजूराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। शब्द पारखी सतगुरु पावई, जो ब्रह्म जिज्ञासु होई रे। प्रेम सखी श्री जी सतगुरु के, प्रेम सखी श्री जी सतगुरु के। चरण कमल बलि बलि जय रे भाई। चरण कमल बलि बलि जय रे भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। श्री परमहंस महाराज जो की जय। सम सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज धनी की मेहरबानी, अत्यंत दया और करुणा से, मेहर से आज दिव्य चर्चा का यह 7वां दिवस है। सुंदर साथ जी, हमने बहुत अच्छी तरह से और भली भांति रूप से आप श्री परमहंस महाराज जी की इस दिव्य जीवन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ये सुंदर साथ जी, ये जीवन गाथा वास्तव में वैराग्य को प्रकट करती चली जा रही है। हमारे अंदर प्रेम की भावना, प्रेम को, वो विरह को, वो सुख को, जो वास्तविक रूप में धनी के द्वारा ही प्रकट होती है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, सत्संग, दिव्य चर्चा, वाणी सहोर ये एक माध्यम है जिसके द्वारा धामधनी हमें सब कुछ बख्शिश करते हैं। और हम और पुरुषार्थ करते हुए अपने ध्यान में, अपनी प्रेम रूपी सेवा में, और सुंदर साथ जी हमारे हर एक प्रकार से सत्कर्मों में हमें वो विवेक मिलता है, वह समझ मिलती है कि हमें किस शुद्ध से, किस तरह से इस संसार भौतिक जगत में रह करके अपने प्रीतम को दिन रात अष्टपहर चिंतन करना है, उन्हें याद करना है, उनको स्मरण करना है, उनसे हर एक पहर, हर एक घड़ी, पल पल धनी से किस तरह से प्यार करें। यह सब कुछ धनी की कृपा, वाणी सहोर से ही प्राप्त होता है। हे सुंदर साथ जी, धामधनी की कृपा से हमने कल श्रवण किया कि आप श्री
परमहंस महाराज जी को सभी सुंदर साथ जो अभी भैया ग्राम में हैं, जो हमेशा आ करके कुटी में जब श्री परमहंस महाराज जी विद्यमान थे, बैठे थे, तो वहीं पर आकर के सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी ने आसन लगाया और सब आकर वहीं पर आपका दिव्य वह सत्संग, वह वाणी चर्चा सहोर करते। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जैसे जैसे वाणी चर्चा आगे श्रवण करते चले गए, सबके अंदर वो दर्द, वो प्रेम, वो आनंद बढ़ता चला गया। कभी ब्रज की लीला का वर्णन करते आप, तो कभी प्रेम भरी रास का, तो कभी सुंदर साथ जी भागवत, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराणों का, और इस तरह से साधु संतों की वाणी का गायन करते हुए उसके मर्म को, उस रहस्य को समझाते हुए आप जैसे जैसे चर्चा चले गए, सबके अंदर वो प्रेम, वो दर्द, वो वैराग्य बढ़ता ही चला गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी भैया ग्राम में या आजू बाजू ग्राम में रहते हैं, लेकिन आपका चित्त सभी का परमहंस महाराज जी के चरणों में लगा रहता। जब आप हादि आज्ञा देते, बहुत समय हो जाता, तब आज्ञा देते कि अब जाइए, आप कुछ वो कार्य कर लीजिए लौकिक। क्योंकि सुंदर साथ जी बिना खेती बाड़ी के, पहले तो कोई ऐसे धन संपदा ज़्यादा नहीं थी, अधिकतर सभी लोग गरीबी अवस्था में थे और एक साधन था सिर्फ खेती का। इसलिए सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी उन्हें भेजते थे, तब अपना काम निपटाते थे और जैसे काम निपटा वैसे दौड़ करके आते। अगर किसी कारण से देरी हो जाती थी उन्हें हादि के चरणों में आने के लिए, तो उनकी एक पल भी सुंदर साथ जी वर्ष और महीने के समान लगते थे उन्हें, और आंख से धड़ धड़ आंसू गिरने लगते। ऐसे समय में कुछ महीने बीते सुंदर साथ जी, तब वहाँ पर सुंदर साथ ने मिलकर के प्रार्थना की कि यहाँ पर स्थिति बार बार दूर भी पड़ता है, इसलिए और भी कितने नर नारी हैं, वृद्ध है, जो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, जो यूँ कह सकते हैं विकलांग की अवस्था है। कृपा करके आप ग्राम में पधारिए, जिससे सभी लोगों को वो सुख, वो आनंद, वो अद्वैत का रस प्राप्त हो सके। तब आप परमहंस महाराज जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और फिर सुंदर साथ जी सुखपाल में बैठा करके सभी सुंदर साथ आपको भैया ग्राम में लेकर आए। यहाँ पर कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया श्री सिद्ध कुमारी जी का, जो वर मांगती है क्या कि आपके चरणों से पल भर के लिए भी मैं जुदा ना हूँ, और अपने हृदय में ये वचन मुख से कह करके मौन हो जाती है और अपने भीतर से अनेक वस्तुओं को मानती है। तो वही वास्तव में सिद्ध कुमारी, जिनका नाम सिद्धेश्वरी जी था, सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी ने हाँ कह दिया और उनकी जो चाहना को पूरा किया, तो ऐसी दीवानी हो गई सिद्धेश्वरी जी कि सिद्ध कुमारी और सिद्ध हो गई कि आप कभी ध्यान में मग्न होते, कभी रोते, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लग जाते, कभी प्रेम से सेवा करते, कभी वाणी का गायन करते। और ऐसे रहते हुए कहा जाता है सुंदर साथ जी, वह आ उम्र हमेशा अविवाहित रहे, उन्होंने विवाह नहीं किया। इतना उनके अंदर धनी के प्रति वो लगाव, वह प्रगाढ़ प्रेम बढ़ गया। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति को उन्होंने करके दिखाया। ऐसे सुहागिनी के जो लक्षण होते हैं साक्षात उनमें प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने लगे। तो इसलिए हे सुंदर साथ जी, हमें भी धनी से वही मांगना है अपने सद्गुरु से, कि जिससे हमें ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा आनंद सुख प्राप्त हो जाए। हमें मांगना नहीं छोड़ना चाहिए। सुंदर साथ जी कहते बहुत सुंदर साथ, मांगना नहीं चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। जब इंद्रावती दर्द, वो विरह, वो इशक प्रेम मांग रही है, जब सुंदर साथ जी वाणी खुद कह रही है मांगने के लिए कि धनी
बिन मांगे बहुत कुछ देते हैं। तो मांगे क्यों नहीं देवत? जब मांगेंगे तो क्यों नहीं देंगे? आज हमने मांगा थोड़ी था कि हमें वाणी की सोहज मिल जाए, हमें वाणी मिल जाए, बीतक मिल जाए, हमें निजानंद संप्रदाय में हम दाखिल हो जाए, हमें शुद्ध हो जाए परिणामी धर्म की। लेकिन हमने बिना मांगे कोई सुंदर सा राम जी को, कोई हनुमान जी को, कोई भगवान किसी देवी जी को, कोई निराकार को, तो न जाने कितने देवी देवताओं के, कितने भगवानों की उपासना हम सब कर रहे थे, कोई तीर्थंकर के। लेकिन आज देखिए सुंदर सा जी, हमने जब मांगा नहीं था तो भी राज्य ने हाथ पकड़ करके हमें तारतम दिया, हमें सभी सुंदर साथ का सानिध्य प्राप्त हुआ, हमें ये वाणी प्राप्त हुई, हमें बीतक प्राप्त हुआ, हमें दिव्य चर्चा सुनने को मिली, और अंदर बढ़ते बढ़ते आज हम इस अवस्था में पहुंच गए। तो बिन मांगे दुल्हा ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हम अपने वाला जी से क्यों ना मांगे। लेकिन मांगना भी वो है जो सिद्धेश्वरी जी ने मांगा, मांगना भी वो है जो इंद्रावती ने मांगा है। इसलिए ही सुंदर साक्षी ऐसी सिद्धेश्वरी जी दीवानी हो जाती हैं, और सुंदर साथ जी कहते हैं अविवाहित रहते हुए प्रेम में मग्न रही, और अपने अंतिम समय में श्रृंगार सज करके परमहंस महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने तन देह को छोड़ दिया उसी समय। इस तरह से कल का प्रसंग सुना। फिर सुंदर साथ जी शिवपाल राम भाई हुए जो नेवेदा ग्राम के थे, उनकी दिव्य जागनी होती है, और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं ये जब श्रवण करते हैं तब श्रवण करके बहुत आनंदित होते हैं, और पूरा घर परिवार आ करके परमहंस महाराज जी से तारतम मंत्र ग्रहण करता है। इस तरह से सुंदर साथ जी और आप जैन रायन मिश्र जी की बात होती है, जो मनबोध मिश्र जी के ही सुपुत्र जी थे, और ये 18,000 वाणी के बहुत बड़े वक्ता हुए भविष्य में। और साथ साथ में हे सुंदर साथ जी, आपको साक्षात जो महासिंगार प्यारी वाणी है, रस से परिपूर्ण, आनंद से उद्घृत, ऐसी वाणी आपकी जुबान से मुखाग्र याद थी पूरी वाणी। और इस तरह से सुंदर साथ जी एक से एक बढ़ कर के गैबर शाही मिश्र के परिवार के लोग भी हुए, जो आप सदगुरु महाराज जी की सेवा में हमेशा तत्पर खड़े रहे। उन्होंने धामधनी और सुंदर साथ और हादी की बहुत भली भांति रुच रुच के तन मन धन निछावर करके सेवा की है। इस तरह से है सुंदर साथ जी आगे लीला होती है। शिवपाल राम भाई जी का प्रसंग आता है, और शिवपाल राम भाई कि जब जागनी हो जाती है तो आप सदगुरु परमहंस महाराज जी उन्हें श्यामदास जी का नाम अता फरमाते हैं। उसी प्रकार जो द्वारिका दास जी है उन्हें जुगल दास जी कह के संबोधित करते हैं। और यही शिवपाल राम भाई के ही सुंदर साथ जी पुत्र थे, एक काशी प्रसाद, जमुना प्रसाद और अयोध्या प्रसाद। और सुंदर साथ जी इन्हीं अयोध्या प्रसाद की अद्भुत और आनंद भरी लीला है जिसका हम आज के दिन श्रवण करेंगे। तामे सुंदर साथ जी अयोध्या प्रसाद जब तारतम मंत्र ले लेते हैं तब सुंदर साथ जी कहा जाता है कि उनका जो जन्म है विक्रमी संवत 1848 में हुआ था, अर्थात 1848 विक्रमी संवत में आपका दिव्य जन्म हुआ। जब आपकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष की थी तब आपके पिताश्री ने आकर के पूरे परिवार के संग आपको भी तारतम महामंत्र प्रदान किया। और सुंदर साथ जी जैसे ही तारतम मंत्र मिला और जैसे तारतम मंत्र को भजने लगे, जप करने लगे, जैसे सदगुरु परमहंस महाराज जी की चर्चा सुनते चले गए, वैसे वैसे शुद्ध वो समझ बढ़ते चले गए, और आपके अंदर अत्यंत वो विरह दर्द बढ़ने लग गया। सुंदर साथ जी कहते हैं कि महामंत्र तारतम श्रवण करते तत्काल आत्मा विरक्त दशा को प्राप्त हो गई। रात दिवन वियोग का विरह रोम रोम में भीनी विदृढ़ कर पागल सा बना दिया। मतलब आप जैसे जैसे धनी की चर्चा श्रवण करते चले गए, उस
सुंदर सा जी आपके अंदर वो विरह और प्रेम बढ़ता चला गया। इस बीच में इनका विरह भी विवाह भी हो गया, शादी भी हुई, चाहते नहीं थे लेकिन पिताश्री ने कराई। फिर सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी ग्रस्त में रहते हुए भी आप श्री अयोध्या प्रसाद जी के अंदर इतना दर्द बढ़ता चला गया कि आप एकदम पागल से बन गए और परमहंस घर बार छोड़ करके परमहंस श्री महाराज जी के चरणों में आकर के रहने लगे और ज्ञान चर्चा दिन रात और ज़्यादा श्रवण करते चले गए। इस तरह से जब अवस्था हो जाती सुंदर साथ जी, तो किसी के कहने पे वो रुके नहीं, इतना दीवाना, इतने ध्यान में बैठते तो 1 2 3 मतलब पहर से पहर व्यतीत हो जाता था, 3 4 4 घंटा व्यतीत हो जाते। लेकिन आपको शरीर की सुध ना रहती, कभी हंसते कभी रोते, इतना दीवाना पागल हो गए थे। घर पे खेतों में कुछ मन ही नहीं लगता, मजबूरी में करते, लेकिन अतरी गांव से जैसे काम से विरक्त हुए, काम करते करते घर बार छोड़ करके तुरंत दौड़ करके सदगुरु के चरणों में आते हैं और उनके चरणों के उनकी सेवा करके और परमहंस महाराज जी, राज जी, श्यामा जी की सेवा वाणी गायन करके आनंदित होते हैं। और जब बिछोड़ने का प्रसंग सोचते कि हम परम धाम से अलग हो चुके हैं, इस झूठे फना जिम्मे में आए हुए हमारे वास्ते सदगुरु धनी देवचंद जी आए, हमारे वास्ते इंद्रावती जी आई और उन्होंने कई कसनी, कई दुख, कई विरह करते हुए कई कसाले सहे और करके अपने प्रीतम वाला जी को पाया है। ये श्रवण करते परमहंस महाराज जी की याद करते कि इतनी उम्र हो गई उनकी कि आज उनकी तकरीबन 250 साल के आसपास उम्र है और उन्होंने इतनी त्याग कुर्बानी की है धनी को पाने के लिए। तब ऐसा विचार के आप भोजन कम करने लगे, आप ज़्यादा से ध्यान करने लगे, ज़्यादा से वाणी श्रवण करने लगे, तारतम जप करने लगे और ऐसा आनंद आने लगा कि आपको घर में परिवार में कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए तारतम महामंत्र की महिमा कहाँ तक गाए सुंदर साथ जी। इसलिए आप श्री परमहंस महाराज जी ने स्वयं इस तारतम महामंत्र की महिमा गाते हुए कहा कि भजे कृष्ण निज नाम मुक्ति दाता एहि हो सखी, भजे कृष्ण नाथ निज नाम मुक्ति दाता एहि हो, जो तन धरे सो गए, हाँ जो तन धरे सो गए, तजो जगत व्यवहार तेरा यहाँ कोई नहीं, तजो जगत व्यवहार तेरा यहाँ कोई नहीं, भजे कृष्ण निज नाम मुक्ति दाता एहि हूँ। सब ही पछारा त काल, सब ही पछारत काल, रहे नहीं कोई कहो हो, सखी रहे नहीं कोई कहो हो, हरिना कुश दस वदना, हरिना कुश दस वदनम, बच नहीं कोई हो, हाँ हो बच नहीं कोई कहो हम, भजे कृष्ण निज नाम मुक्ति दाता एहि हो। ओ कहे सब अंगुष्ठ प्रमाणम, अक्षय वट पर रही हो,
आपनी सृष्टि करी पान, आपनी सृष्टि करी पान, शयनता पर करई हो, शयनता पर करई हो। भजी श्री कृष्ण निज नाम मुक्तिदाता एहि हम। हो शब्दातीत जो ब्रह्म, शब्दातीत जो ब्रह्म, सगुण गुण पारे हम, सगुण गुण पारे हम। बिन सतगुरु ए भेद, बिन सतगुरु ए भेद, लखाय दई सो सब हो, लखाय दई सो सब होय। प्रे श्री जी सतगुरु परम, श्री जी सत गुरु परम, लखाय दई सो सब हो सखी, लखाय दई सो सब हो। प्रेम सखी बलिहारी, प्रेम सखी बलिहारी, चरण कमल शरण में हम, चरण के शरण में हो, चरण के शरण में हो। भजी श्री कृष्ण निज नाम मुक्तिदाता एहि हो, भजी कृष्ण निज नाम मुक्तिदाता एहि हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी ने तारतम्य महामंत्र की महाव्याख्या करते हुए इसे बहुत प्यार से गाया है। और सुंदर साथ जी कहीं एक जगह और गाया है कि सुंदर साथ जी भजी श्री कृष्ण सच्चिदानंद। इस तरह से इसका गायन भी हम बाद के प्रसंग में गाएंगे। हमें ये समझना है सुंदर साथ जी कि तारतम्य जो महामंत्र है वो निज नाम श्री कृष्ण अनादि इच्छातीत है। हमें कभी भी इस पे भेद नहीं करना है। यह हमारे हादी हमारे दुल्हा के द्वारा दिया गया है। ये प्रेम का है सुंदर साथ जी। वाणी आनंद से परिपूर्ण है। धन्य की वाणी दी हुई है हमें सबको एक मिल करके आगे बढ़ना है। हमें अपने परमहंसों के अपने सद्गुरु के वचनों का पालन कर करके एकदम दिशा निर्देशानुसार और विनम्र भाव से प्रेम से सब सुंदर साथ को ले करके आगे बढ़ना है। इसलिए तारतम्य में हमें किसी प्रकार से कोई भी हमें भेद नहीं रखना है। यह हमारा ही है, यह हमें उद्धार करने के लिए है, हमारे दुल्हा के द्वारा दिया हुआ है। इसलिए सद्गुरु धनी देवचंद जी ने आप श्री परमहंस महाराज जी को यही तारतम्य मंत्र प्रदान किया था। इसलिए इस महामंत्र को पा करके आप श्री परमहंस महाराज जी ने दिव्य जागनी की। आप धामधनी साक्षात भीतर बैठे, सद्गुरु महाराज जी आपके भीतर बैठे हुए और आप श्री परमहंस महाराज जी ने भी सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ को वहाँ पर यही तारतम्य महामंत्र प्रदान किया और सभी पा करके सब आनंद में मग्न हुए। और यहाँ पर लाख यूं को सुंदर साथ जी लगभग लाखों में सुंदर साथ की जागनी परमहंस महाराज जी के द्वारा हुई। तो ऐसे सुंदर साथ जी आप श्री अयोध्यादास जी महाराज जी हुए। दिन रात पागल हो गए, विरह से कातर हो गए और दीवाना हो गए। तब हे सुंदर साथ जी जिस तरह से सद्गुरु महाराज जी के सामने धनी देवचंद जी के सामने आप श्री जी साहिब जी ने हादी श्री महाराज जी ने
इंद्रावती जी ने उग्र विरह किया। सब देख रहे, जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब बालबाई आके कहती है कि एक भाई चला गया, दूसरा जाने के लिए तैयार हो गया है, आप इनके शरीर की सुध क्यों नहीं लेते, आप क्यों नहीं महाराज को कहते हैं? तब हे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी कहते हैं, क्या है तेरे दिल में यूं? लेकिन धनी देवचंद सब जानते हैं, इसलिए एक चौपाई प्यारी से आया ये कि सुंदर साथ जी, रू अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली सो देखते बाहर। धनी देवचंद जी जब यहाँ से 14 लोकों को अष्टावरण ज्योति स्वरूप निराकार, इससे परे सुंदर सा जी महाकारण और अव्याकृत अखंड ब्रजरास और प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम, अक्षरधाम से परे परम धाम को देख रहे, मूल मिलावों को देख रहे, राज श्यामा जी अपनी परात्म 25 पक्षों को निहार रहे हैं। जब इतना सब कुछ आप देख रहे हैं तो क्या आप इंद्रावती जी विरह कर रही है, त्याग कर रही है, अकसनी कर रही है, क्या वे ये नहीं देख रहे रहेंगे? बेशक देख रहे सुंदर साथ जी, इसलिए कहा गया, लेकिन वे करा रहे हैं। इसलिए कहा जाती सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सिकलीगर हो। सदगुरु कैसा चाहिए? जैसे सिकलीगर, इसे पहले ही वर्णन आया था। सिकलीगर कहने का तात्पर्य है कि वह सिकलीगर उसे कहते हैं जो हथियार को लोहे के क्या करता है, एक जो हम देखते रहेंगे, आज के समय तो आते ही नहीं है, साइकिल पे वो पैंडल घुमाता है और यहाँ पर पैंडल से एक रबड़ लगी रहती है चैन से, तो यहाँ पर सुंदर सा जी एक पत्थर रहता है, वो घूमता है ना। उस लोहे के वस्तु को, जैसे चाकू है या कोई भी हथियार है, उसको लेकर के क्या है, उसको धार देता है, उसकी जो तेज है उसे और प्रखर तेज करता है, मतलब जो लोहे की जो धार है उसको और तेज बारीक करता है, उसे कहते हैं सिकलीगर। तो ऐसा चाहिए सिकलीगर, जन्म जन्म का मोर्चा खिन में देवे खोए। तो हमारे अंदर भी है ना दुनिया की राख आ गई है, काम क्रोध लोभ तृष्णा की। तो सुंदर साथ जी ऐसे परमहंस महाराज जी जाहिरी रूप में देख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, लेकिन भीतर उससे राज्य ही परमहंस महाराज जी करा रहे हैं, जैसे धनी देवचंद जी ने कराया ये इंद्रावती जी से, वैसे यहाँ पर करा रहे हैं। तो त्याग कुर्बानी किसे? आप अयोध्या प्रसाद जी से। अब सुंदर साथ जी एक दिन पा करके परमहंस महाराज जी ने कहा कि बेटा कुछ समय विद्या अध्ययन में चित्त लगाओ, तुमको विद्या बहुत जल्दी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। जैसे सदगुरु महाराज जी ने वचन कहे आप परमहंस महाराज जी ने, तो उसी दिन से आप आज्ञा मान करके अध्ययन मनन करने लगे, चिंतन करने लगे, और सुंदर साथ जी ऐसे करते आपकी उम्र और बढ़ी और विद्या पूरी हो गई। अब सुंदर साथ जी फिर भी आपके चरणों में आत्म तल्लीन रहती है, मतलब आत्मा बहुत अयोध्या प्रसाद की, राज्य श्यामा जी के और परमहंस महाराज जी के चरणों में तल्लीन रहती, हमेशा परमहंस महाराज जी को याद करते रहते हैं। कुछ काल व्यतीत हुए, समय व्यतीत हुआ, एक दिन सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी श्री पद्मावतीपुरी धाम की और श्री नौतनपुरी की बहुत महिमा गाने लगे, जिसे सुन करके आप बहुत आनंदित हुए। तब हाथ जोड़ करके आप श्री अयोध्या प्रसाद कहते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरे दिल में इच्छा है श्री 5 पद्मावतीपुरी और नौतनपुरी धाम, नौतनपुरी की हम जा कर के उनकी दर्शन कर लें और वहाँ उस भूमि की चरण अपने दिल में लगा के अपने होठों से अधूरों से चूम के अपने आप को कृतार्थ कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तब हे सुंदर सर जी आप श्री ने देश प्राण दिशा वर्णन किया और पत्र दे करके बताया कि इस तरह से आप जाना, हे अयोध्या प्रसाद तुम्हें दिशा मिल जाएगी। तब हे सुंदर साथ जी चरणों में प्रणाम करके आप से अयोध्या प्रसाद निकलते हैं। तो पहले श्री पद्मावतीपुरी धाम गए,
दिव्य यहाँ पर दर्शन प्राप्त किए, कुछ समय रुके, फिर यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए और भ्रमण करते हुए नौतनपुरी पहुँचे। यहाँ पर जाके बहुत आत्मा को संतोष प्राप्त हुआ। फिर सुंदर साथ जी कुछ समय तक आपने वाणी चर्चा, बीतक और इसके अलावा अन्य जो भी धर्मशास्त्र जो नौतनपुरी में ज्ञान चर्चा होती थी, तालीम दी जाती, शिक्षा दी जाती थी, तो आप बैठ के वहाँ पर लेने लगे। उस समय नौतनपुरी के पीठाधीश कौन थे? आप श्री महाराज जीवराम दास जी। कौन थे? श्री जीवराम दास जी उस समय वहाँ के पीठाधीश थे, जैसे आज के समय में श्री कृष्णमणि महाराज जी हम, उस समय जीवराम दास जी महाराज जी थे। तो उस समय चूँकि परम आपसे अयोध्या प्रसाद जी गृहस्थी थे, लेकिन आपके अंदर इतना वैराग्य, इतना भाव बढ़ा, तो श्री जीवराम दास जी से आपने भीख ले लिया। भीख लिया मतलब सन्यासी का भीख ले लिया। अब यहाँ से सुंदर साथ जी लेने के बाद आप श्री जीवराम दास जी महाराज जी ने आपसे अयोध्या प्रसाद जी को क्या किया? बड़े प्यार से उन्हें एक नाम दिया। क्या नाम दिया? उन्हें आनंद दास कह के पुकारा। अब सुंदर साथ जी आप श्री आनंद दास बड़े प्यार से वाणी चर्चा गायन करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन ध्यान में बैठे थे आप और रात के समय में भजन करने लगे, चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे। इतने में सुंदर साथ जी आपकी ध्यान में थोड़ी हल्की सी समझ लो नेत्र जरा सी ढपी कहने का हल्की सी निद्रा आ गई अपने आप। तो आप जैसी आंख खोलते तो ऐसा लगता है कि प्रातःकाल का सुबह का समय हो गया। उस वक्त साक्षात परमहंस महाराज जी आप श्री आनंददास जी महाराज जी को अर्थात अयोध्या प्रसाद जी को दिव्य दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे आनंददास जी, तुमको मेरा निवास अर्थात भावतीपुरी, फूलपुर भैया और सुंदर से अपना घर पर छोड़ करके बहुत दिन हो गया है, इसलिए तुम शीघ्र ही आकर के भैया गांव में हमसे आके मिलो। ऐसा वचन कहकर परमहंस महाराज जी आलोप हो गए और तुरंत आप आनंददास जी महाराज जी की आंखें खुलती हैं। तब सुंदर साक्षी आपसे आनंददास जी महाराज जी पहुँचते हैं। सारी हकीकत आप जीवराम दास जी महाराज जी से कहते हैं। यह वचन सुन करके आप श्री जीवराम दास जी महाराज जी कहते हैं कि आप शीघ्र जाओ हे अयोध्या, हे आनंददास जी, क्योंकि श्री परमहंस महाराज जी तुमको याद कर रहे हैं। यह जो दिव्य दर्शन हुआ है आपको, ये झूठा नहीं है, भ्रम नहीं समझना, इसके लिए तत्काल आप यहाँ से निकलिए। तब आनंददास जी महाराज जी चरणों में प्रणाम करके नौतनपुरी से निकलते हैं और जा करके सुंदर से जी भैया ग्राम पहुँचते हैं और श्री परमहंस महाराज जी से के चरणों में जैसे आते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं और जैसे आके मिलते हैं बहुत आनंद सुख प्राप्त होता है और खुशी की आंख से आंसू धड़ धड़ निकलने लगते हैं। और उस भाव को सुंदर सा जी वही समझ सकता है जो बहुत समय तक धाम से या अपने सद्गुरु से, जो वाणी बीतक से दूर हो जाता है, जो पहली बार आता है, बहुत दिनों के बाद जब वाणी सुनता है या चर्चा सुनता है या धाम में आते हैं तो उनके आँख से धड़ धड़ आंसू निकलते लगते हैं। आज तो मोबाइल हो गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से क्या हो गया है कि हम आरती देख लेते हैं, पद्मावतीपुरी धाम के जितने भी प्रसंग हैं सब सुन लेते हैं। पहले तो कोई साधन नहीं था, ना फ़ोन था, ना मोबाइल था, लोग आपस में जानते नहीं थे कौन कहाँ पर है, क्या हुआ है, किसके साथ में क्या घटना व्यतीत हो रही है। तो जितनी दूरी थी ना उस समय सुंदर साथ जी, उतना दर्द और प्रेम ज़्यादा था। इस तरह से सुंदर साथ जी आपसे आनंद जैसे जाते हैं तो रोने लगते हैं और परमहंस महाराज जी उठ खड़ा करते हैं और सर पे हाथ रखते हैं। बड़ी भाव से आविर्भाव होता है, अतिथि सम्मान होता है, बड़े प्यार से खाना पीना रोकते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं परमहंस महाराज जी और फिर सुंदर साथ जी सब संवाद होता है। फिर परमहंस महाराज जी कहते हैं, आप उससे क्या आपने मुझे क्यों बुलाया था, आपने समाचार दिया था मुझे, तो ऐसा जान करके मैं यहाँ पर दौड़ा चला आया।
परम आप आनंद जी कहते हैं कि मेरे दिल में और विचार था कि कुछ दिन रहो, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि हुई इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया। तब सुंदर सा जी आपने क्यों जल्द ही आने के लिए कहा, हे सदगुरु बताइए। तब परमहंस महाराज जी कहते हैं, आपको शीघ्र बुलाने का कारण यही था कि आपके घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिस कारण से तुम्हें बुलाया। तो कहा कि हे श्री परमहंस महाराज जी, क्या हमारे घर में दुर्घटना हो गई है? सो आज की नहीं है, वो तो कभी की है। मतलब आनंद जी महाराज जी कहते हैं कि हमारे घर पे तो दुर्घटना बहुत पहले ही हो चुकी है। वो कौन सी? परम धाम में। वो दुर्घटना क्या है कि अपने प्रीतम से हम जिद करके खेल मांगे, और जानबूझ करके हमने जिद करके खेल मांग करके धनी ने मना किया, फिर भी हम माने ना और अपनी जिद पे अड़े रहे। तो इस वास्ते धनी ने ये फरेब दिखाया और हम अलग होकर के इस गंदी, इस नासूत, इस बदबू से भरी जीमी में हम बैठे हुए हैं और अभी तक अपने प्रीतम के पास जाके मिल नहीं पा रहे हैं, अपनी परात्म में जागृत नहीं हुए। दुनिया में सबसे बड़ी अगर दुर्घटना है तो ये है कि कभी अलग ना होने वाली ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आ गई। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना ये है कि सदा वाहिदत करने वाला, कहे जाने वाली, एक दिल अद्वैत कहने वाला वो हमारा दिव्य परम धाम, वहाँ से हम इस खेल में आ गए। राजे ने हिकमत करके खेल दिखाया, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता था। सुंदर साथी, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि हम अपने वाला जी से अलग हो गए, जबकि परम धाम में प्रंचक मात्र भी जुदाई नहीं है। लेकिन धनी ने अपनी हिकमत से हम पे कृपा कर करके हमें यह नाशवान भौतिक जगत दिखाया है। इस तरह से सुंदर सा जी आप श्री आनंद दास जी महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ी दुर्घटना तो ये हो गई है कि हम अपने धनी से अलग हो गए हैं और वियोग की लीला हुई है यह। तब आप ये सुन करके आप श्री परमहंस महाराज जी हंसते हैं और कहते हैं कि उस घर में तो हुई, उस घर में नहीं, हे आनंदा तुम्हारे लौकिक घर में हुए कि तुम्हारा पुत्र का धाम वास हो गया है। तब आनंद दास जी महाराज जी परमहंस महाराज जी के वचन सुन करके हंसते हैं और मुस्कुराते कहते हैं कि हे श्री सद्गुरु महाराज जी, ये संसार को आप और वेद शास्त्र, पुराण, ऋषि मुनि असार, झूठ, मिथ्या, प्रपंच, स्वप्न कहते हैं। तो इस मृत्यु लोक में जन्म मरण तो सदा ही बना रहता है। इसका नियम भी यही है। यह आपको तो बहुत विदित है और आपने हमें सब कुछ विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, सब कुछ सिखाया है। तो एक कोई दुर्घटना नहीं है। ऐसा विरक्त महादशा, मतलब ऐसे वचन सुनकर के सभी लोग, उनके परिवार के और जो लोग बैठे थे, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी विरक्त और महादशा को आप श्री आनंद दास जी हो गए, मतलब अयोध्या प्रसाद जी हो गए हैं। तो ये सुन करके सभी लोग मौन हो जाते हैं। तब परमहंस महाराज जी कहते हैं, हे प्रिय संत आनंद दास जी, मुझे एक मांगन दीजिए। मतलब मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, एक वस्तु मांगता, तो क्या कृपा करके मुझे दोगे जिससे मेरी आत्मा को सुख शांति प्राप्त हो। तब आनंद दास जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैं, मेरे प्राण, मेरा जीवन सिर्फ आपका दिया हुआ है ना। तो आप जो कुछ भी मांगोगे सब आपका ही है। मैं तो आपका दास हूँ और आप मांगो या ना मांगो, आप सिर्फ कह दीजिए, हम, मेरे प्राण भी आपके सामने हाजिर हैं। इतना वचन सुन के आप श्री ने कहा कि अब तुम लौकिक घर जाओ और वहां पर जाकर के विवाह करो। तुम्हारे तीन पुत्र होंगे, जिसका एक का नाम रवि दत्त प्रसाद, दूसरा इंद्रमणि, तीसरा नाम शिव दर्शन प्रसाद होंगे, और तुम्हारी एक कन्या होगी। जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तुम वापस आ जाना। ऐसा करके परमहंस महाराज जी ने कहा। मतलब सोचिए, इतना समय हो गया, महादशा, विरक्त हो गए हैं आप श्री आनंद दास जी, अयोध्या प्रसाद जी, लेकिन परमहंस महाराज जी ने पहले मांगन मांगी। जब हाँ कह दिया तब क्या कह रहे हैं कि जा कर के विवाह करो। तुम्हारे पितृ एक
3 पुत्र 1 कन्या होगी। ये जब वचन सुने तब सुंदरसा जी आनंददास जी के नेत्र से आंसू का झरना झरने लगा। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे सदगुरु, हे महाराज, इस माया मोह सागर से डूबते हुए मुझे निकाला और फेरी उसी में आप डाल रहे हो हमें। परंतु मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे भूलना नहीं और हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना, अपने चरणों में चित्त लगाए रखना मुझे। तब आप श्री परमहंस महाराज जी ने कहा, मैं तुमको माया में नहीं भेजता हूँ, मैं अपने कार्य के निमित्त आज्ञा देता हूँ। मतलब मैं तुम्हें माया में नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हें अपने कार्य के लिए भेज रहा हूँ, ये मेरा आदेश है। तुमको माया नहीं व्यापेगी, मतलब तुम्हें माया परेशान नहीं करेगी। तुम इस माया में रह करके तुम माया का विस्तार नहीं कर पाओगे। एक तो तुम्हारे पुत्रों के द्वारा धर्म की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी। चारों तरफ निजानंद संप्रदाय का डंका बजेगा, चारों तरफ जय जयकार होगी धाम धनी की, और इस अद्वैत धर्म को, इस प्रेम के धर्म को सभी लोग वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। इसलिए तुम्हारा जो वंश बढ़ेगा उसमें एक से एक महापुण्य आत्मा होगी जिसके द्वारा धर्म का विस्तार होगा। इसलिए अब चिंता छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करो। तब हे सुंदरसा जी सर झुका करके प्रणाम करके आप पिता शिवपाल राम जी के संग अपने घर चले गए और सभी लोग ने धन धन कहा। सदगुरु महाराज जी को धन धन शिवपाल, उनके पुत्र अयोध्या प्रसाद जी को कहा। इसलिए सुंदरसा जी कहा जाता है कि जो समर्थ, कहते हैं ना कि समर्थ को दोष नहीं साई, जो समर्थ होते हैं वो अगर आज्ञा कर दे तो कोई दोष नहीं होता है। जैसे सुंदरसा जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के द्वारा, है ना, कई प्रकार से ऐसी लीला हुई जिसके लिए आज भी समाज में उनको बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं, उन्हें भला बुरा कहा जाता है। लेकिन वो भगवान विष्णु के अवतार है, 14 लोक के मालिक है। वो उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जिसके पास धर्म की वास्तविक बुद्धि ना होती है, धर्म को भली भांति सिर्फ ऊपर ही ऊपर से देखा है, जिसको धर्म की गहराई नहीं पता है, वो क्या करता है, कुछ भी अनशन बोलता है, अपशब्द कहते हैं। उसी प्रकार परमहंस गोपाल मणिधर जी त्रिकाल दृष्टि थे, वो जानते थे, जिनको भविष्य भी दिख रहा है, जिनको भूतकाल भी जानते हैं, जो वर्तमान काल भी जानते हैं। तो ऐसे सदगुरु परमहंस महाराज जी जानते थे क्या होने वाला आगे। इसलिए आप सुंदरसा जी परमहंस महाराज जी जानबूझ करके कहते हैं कि सन्यास पहले से उन्हें जीवराम दास जी महाराज जी ने नौतनपुरी में दे दिया था, भेंट ले लिया था, फिर भी वापस से लौकिक धर्म निभाने के लिए आपको भेजते हैं, जो कि पहले से ही तय था। इस तरह से सुंदरसा जी आप श्री, लेकिन ये होता है कि अगर कोई इजाज़त देता है तो उसके लिए ये भी होता है कि वो समर्थ होना चाहिए। ऐसे समर्थ सदगुरु जब मिल जाए तो सुंदरसा जी धन धन भाग हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। जैसे परमहंस आप श्री अयोध्या प्रसाद आनंददास जी का हुआ। फिर सुंदरसा जी समय गुजरा, यही आनंददास जी महाराज जी, सुंदरसा जी समय के अनुसार इनके 3 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई। और फिर सुंदरसा जी जब ऐसा सब कुछ हो गया तब घर बार छोड़ के आनंददास जी महाराज जी परमहंस महाराज जी के पास आ गए। तब परमहंस महाराज जी ने आपको वापस से भेज दिया सन्यासी का, और फिर हमेशा के लिए आप परमहंस महाराज जी की सेवा में और धामधनी की सेवा में हाजिर हो गए। इस तरह से सुंदरसा जी परमहंस आप द्वारा आनंददास जी की अद्भुत यह दिव्य लीला है सुंदरसा जी। और सुंदरसा जी 2 मिनट 5 मिनट के लिए सुंदरसा जी माफ़ी चाहता हूँ, कुछ समय लगेगा, आप थोड़ा सा रुक जाना, है ना, हम आ रहे हैं, कुछ सेवा है सुंदरसा जी। इस तरह से सुंदरसा जी आप श्री
आनंद दास जी महाराज जी, आप श्री आनंद दास जी महाराज जी परमहंस महाराज जी के पास हमेशा के लिए आ गए और आपकी अद्भुत लीला देखी सुंदर साथ जी कि आप हमेशा परमहंस महाराज जी के साथ रहें, हमेशा धामधनी की सेवा और सुंदर साथ की सेवा करते रहें। और आप श्री आनंद दास जी महाराज जी, कहा जाता है कि आप श्री परमहंस महाराज जी के समय की बात है, बहुत अद्भुत घटना है सुंदर साथ जी। बहुत लोग इस बात से विदित नहीं हो, उन्हें जानकारी भी नहीं है कि आप श्री आनंद दास जी महाराज जी और उनके पुत्र थे एक शिव दर्शन प्रसाद करके सुंदर साथ जी। उनके 3 पुत्र हुए जिसका अभी नाम हमने पढ़ा कि इंद्रमणि जी, रविदत्त जी और एक थे शिव दर्शन प्रसाद। तो शिव दर्शन प्रसाद बहुत ज़्यादा वेद उपनिषद शास्त्रों के और बहुत बड़े ज्ञाता थे, मतलब मानो एक बहुत बड़े पंडित थे। तो एक समय की बात है सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो गोरखपुर के महदावल करके एक स्थान पड़ता है ना, वहाँ पर सुंदर साथ जी आज से लगभग 200 वर्ष के आस पहले की बात है। तो वहाँ पर काशी से, उसके अलावा जितने भी आजू बाजू के बड़े बड़े धर्म क्षेत्र से विद्वत जन आए थे, बड़े बड़े दार्शनिक आए थे, सन्यासी आए थे शास्त्रार्थ के लिए। उस समय सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी ने आप शिव दर्शन प्रसाद जी और आनंद दास जी, मतलब आनंद दास जी महाराज जी के सुपुत्र जो शिव दर्शन प्रसाद है, उनको वहाँ पर जाने के लिए शास्त्रार्थ के लिए भेजा था। तो कहते हैं कि आप दोनों जब आगे गए तो कुछ समय परमहंस महाराज जी ने फिर उनको किसी सुंदर साथ को भेज के तुरंत तत्काल बोला कि उन्हें वापस से बुला लाओ। तब वो गए और फिर जाने के बाद कुछ समय आगे ही गए थे कि सुंदर साथ पीछे से आए और जा कर करके सुंदर साथ जी वापस बुलाए कि आपको अभी जाने से मना किया है परमहंस महाराज जी ने, पहले आप आ जाइए फिर वापस से चले जाना। तब ऐसी बातें सुन करके आप श्री आनंद दास जी महाराज जी और शिव दर्शन प्रसाद जी ये दोनों वापस आते हैं, प्रणाम करते हैं परमहंस महाराज जी को। तो परमहंस महाराज जी उस समय दोनों को सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं और आपके हाथ में जो, आपके पास जो एक छड़ी रहती थी हमेशा, वो छड़ी देते हैं और इस तरह से सुंदर सा जी फिर इजाज़त देते हैं जाने की। तब आप श्री आनंद दास जी और शिव दर्शन प्रसाद जी जब उस महदावल में जाते हैं तो ऐसे गरजते हैं, धर्मशास्त्र पुराण ऐसे बोलते हैं सुंदर साथ जी, मानो कि एक तेज, एक प्रखान, एक विस्तार सुंदर साथ जी आपके मुखारविंद से प्रकट हो रहा है, मानो आपने याद नहीं किया, जैसे कि वेद उपनिषद शास्त्र आपके मुखारविंद से स्वयं प्रकट होकर के बाहर आ रहे हैं। जब इतना धर्म धुरंधर यहाँ पर सत्संग हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें आप परमहंस आनंद दास जी महाराज जी और उनके सुपुत्र शिव दर्शन प्रसाद जी की दिव्य वहाँ पर विजय प्राप्त हो गई। सभी ने वहाँ पर निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का लाहा माना और सब ने नतमस्तक होकर के आनंद दास जी महाराज जी को विजय घोषित किया। इस तरह से सुंदर साथ जी यह किस्सा असल में सत्य है और सुंदर साथ जी ये इतिहास के पन्नों में लिखा भी हुआ है, लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ज्ञात न होने की वजह से विलुप्त हो गई है। लेकिन परमहंस चरितामृत में ये वर्णन आया तो नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर इशारा जरूर दिया गया है। और जो दूसरी किताब है जैसे श्री आनंद दास जी महाराज जी द्वारा लिखित, जिसमें एक ब्रह्म विज्ञान भास्कर किताब है जो संस्कृत में लिखी है आपने, दूसरा सुंदर साथ जी है एक निगमार्थ सूचनिका पत्री करके है, वो भी संस्कृत में लिखी है आपने, और तीसरी किताब है ब्रह्म विज्ञान आत्मनयन करके है सुंदर साथ जी, ब्रह्म विज्ञान आयनम करके हैं, ब्रह्म विज्ञान आयनम करके किताब है जो अवधी भाषा के चौपाई और छंद में लिखी हुई है। इस तरह से सुंदर साथ जी श्री आनंद दास जी महाराज जी की कितनी महिमा गाए कि हर जगह साथ साथ भी करते थे, विजय होते थे और साथ साथ में आपने अपने
सभी सुंदर साथ के लिए जागने के लिए 3 किताब भी आपने अपने कर कमलों से लिखी और वर्णन की। ब्रह्म विज्ञान भास्कर, ब्रह्म विज्ञान आयनम और सुंदर साथ निगमार्थ सुचनिका पत्री, ये 3 किताब द्वारा लिखी गई। और आप श्री आनंदाजी महाराज जी की महिमा देखिए सुंदर साथ जी, कि जिसको स्वयं परमहंस महाराज जी ने तारतम दिया, जिनको स्वयं परमहंस महाराज जी ने पद्मावती और नौतनपुरी भेजा, जहाँ स्वयं परमहंस महाराज जी ने जिनको दर्शन दे करके वापस से बुलाया और ऐसी पवित्र आत्मा को संन्यास रूप बदल करके ग्रस्त जीवन निभाने के लिए आदेश दिया और फिर ग्रस्त जीवन छोड़ करके वापस से संन्यास धर्म में लाया, सन्यासी बना दिया। मतलब लौकिक जो धर्म होते जो ग्रस्त जीवन है उसको छुड़वा दिया। और फिर ऐसे परमहंस महाराज जी की सुंदर सा जी कृपा के ऐसा आशीर्वाद दिया कि हर जगह पर डंका बजता है, चाहे वो प्रयागराज हो, काशी हो, बनारस हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे और कहीं पर भी हो सुंदर सा जी, जैसे गोरखपुर के महदावल स्थान पे आप हर जगह विजय प्राप्त हुए। चारों तरफ आपके नाम का और परमहंस महाराज जी और निजानंद संप्रदाय का डंका धामधनी का बजता चला गया। ऐसे सुंदर सा जी आपसे आनंदाजी महाराज जी थे। और जब आप श्री परमहंस महाराज जी की जब धाम गमन की लीला हो जाती है, उसके पश्चात सभी सुंदर साथ मिल करके आप श्री आनंदाजी महाराज जी को ही सुंदर साथ जी गादी पर बैठाते हैं। इसलिए परमहंस महाराज जी के बाद अगर धर्म का भार उठाया, मतलब यूँ कहो उस स्थान के जो धर्म गुरु थे, ठीक है, तो सुंदर साथ जी और कोई नहीं, वो श्री पहले आप आनंदाजी महाराज जी हुए और फिर सुंदर साथ जी आप आनंदाजी महाराज जी के बाद ये कहा जाता है कि आप श्री आनंदाजी महाराज जी फूलपुर भैया और साथ साथ में जो दुबगुमा टिकुरी है वहाँ दोनों के सुंदर साथ जी धर्म के भार को, यूँ कहो जो गादी थी, आप दोनों गादियों के पीठाधीश कह दीजिए सुंदर साथ जी। तो आप श्री आनंदाजी महाराज जी हुए। पूरा कार्यभार टिकुरी का और फूलपुर भैया का आप ही संचालित करते थे। फिर सुंदर जी कुछ समय के पश्चात, चूँकि आज के समय के जैसा फ़ोन वैसी व्यवस्था नहीं थी गाड़ी की, इसलिए कुछ समय के बाद आपने बाबा एक भागीरथी हुए, उन्हें टिकुरी का भार सौंप दिया और ऊपर से सिर्फ देख रेख करते थे नाम मात्र के लिए, बाकी आप फूलपुर भैया में रह कर के जागने की लीला करते रहे। फिर हे सुंदर साथ जी, आप की इतनी महिमा थी सुंदर साथ जी कि से 5 पद्मावतीपुरी जब आप गए थे आनंदाजी महाराज जी, तब सुंदर साथ जी पन्ना के उस समय नरेश कौन थे? श्रीमान नृपति सिंह जूदेव, श्रीमान नृपति सिंह जूदेव थे। तो उन्होंने पूछा अपने मंदिर के कामदार जी से कि बताइए कि परमहंस महाराज जी के जाने के पश्चात उस स्थान का पीठाधीश कौन है, कौन धर्म का भार संभाल रहा है वहाँ पर। तब आप श्री कामदार जी ने कहा कि श्री परमहंस आनंददास जी, मतलब उन्हें आनंददास जी, महंत आनंददास जी, महात्मा आनंददास जी कह के नहीं पुकारा, कहा कि परमहंस श्री आनंददास जी महाराज जी इस समय वहाँ के कार्यभार को, धर्म को संभाल रहे हैं। श्रीमान राजा साहब बोले, फिर राजा जी ने बोला, नृपत सिंह जूदेव जी ने कहा कि हमें उनके दर्शन करना है। तब सुंदर साथ जी कामदार महाराज जी ने आप श्री आनंददास जी महाराज जी के पास लेकर आए पुरानी शाला सुंदर साथ जी। उसके बाद उनके स्वरूप को, उनकी रहनी, उनके आचरण, उनके वचन को जब सुना तो सुंदर से देख करके बहुत वह राजा नृपति सिंह जूदेव बहुत आनंदित, बहुत खुश हुए और चरण पकड़ के प्रणाम किया और वंदना स्तुति की उनकी। कुछ ब्रह्म ज्ञान की और चर्चा हुई सुंदर साथ जी। उसके बाद कहते हैं कि आप श्री आनंददास जी महाराज जी विदा होने लगे, तब बड़े प्यार से नृपति सिंह जूदेव राजा जी ने क्या किया, एक दुशाला आपको उड़ाने की चाहना की, पर आप श्री परमहंस आनंददास जी महाराज जी को इससे क्या हर्ष था, इसके लिए आप नज़र ना देते हुए वहाँ से चल पड़े। तब सुंदर साथ जी
नृपत सिंह जी राजा जी ने क्या किया, उस समय जो आनंदा जी की महाराज जी के संग जो साधु संत थे उनको वो दुशाला दे दी, और विदाई जो भी उनसे बनी वो भी भेंट दे दी, और कहा उन सभी लोगों से कि जैसे परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी थे वैसा ही उन्होंने अपने जैसा एक परमहंस बनाया जिनका नाम आनंद दास जी महाराज जी, जिसका हमारे भाग्य है, बड़ भाग्य है कि हमें उनका दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, उनके मुखारविंद से दिव्य चर्चा सुनी। इनमें और उन मतलब परमहंस गोपाल मणिदास जी और आनंद दास जी में कोई फर्क नहीं है। उसी दिन से सुंदर साथ जी हर साल कहते हैं कि दुशाला और जो कुछ भी भेंटे राजा जी आपको अर्पित करते थे। आप श्री परमहंस आनंद दास जी महाराज जी ने भैया गांव में परमहंस महाराज जी के सुंदर साथ जी मंदिर निर्माण के पश्चात विक्रमी संवत 1932 में वापस से नए मंदिर का निर्माण कराया, बहुत आनंद खुशी के साथ में। और फिर सुंदर साथ जी विक्रमी संवत 1937 में, विक्रमी संवत 1937 में कहा जाता है कि आप ने अपने रहते हुए ही क्या कर दिया, जो जगन्नाथ दास जी करके एक बाबा जी थे उन्हें पीठाधीश फूलपुर भैया को घोषित किया, और फिर वहाँ से आप श्री परमहंस आनंद दास जी महाराज जी 5 पद्मावतीपुरी आए, और इसी पवित्र पावन स्थान पर, मतलब यह इसी पुरानी शाला में आप निवास 6 साल तक करिए। और विक्रमी संवत सुंदर साथ जी 1943 में आप श्री परमहंस आनंद दास जी महाराज जी इसी स्थान पर सुंदर साथ जी अपने शरीर को त्याग दिया। और आज भी बाईजूराज मंदिर के ठीक पीछे सुंदर साथ जी उनकी गुमटी बनी हुई है, उनका पवित्र स्थान आज भी बना हुआ है, समाधि उनको दी गई बाद में। इस तरह से है सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस आनंद दास जी महाराज जी की बहुत अद्भुत आनंद भरी लीला है। और ऐसी कृपा, इतनी दया हुई आनंद दास जी महाराज जी पर परमहंस महाराज जी की, साक्षात उनका भी नाम परमहंस के रूप में उनका लिया गया और परमहंस आनंद दास जी के नाम से वो सुशोभित हुए। इस तरह से अगहन महीने में सुंदर साथ जी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में आपने इस क्षणभंगुर वजूद को छोड़ करके आपकी जो प्यारी आत्मा है वो जाकर परम धाम में अपनी परम आत्मा में जा कर के लीन हुई। यूँ कहो कि हादी इंद्रावती के अंदर जा कर के उनके धाम दिल में प्रवेश कर गए। इस तरह से सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी के प्यारे प्यारे शिष्य, यूँ कहो प्यारी लाडली सखी आनंद दास जी महाराज जी की दिव्य लीला हुई, दिव्य जागने की लीला, और उनके द्वारा बहुत सुंदर सात की जागने और धर्म का चारों तरफ उजाला वो प्रकाश प्रज्वलित हुआ। ऐसे सुंदर साथ जी लीला आनंद दास जी महाराज जी की हुई। इतनी लीला कहने का तात्पर्य आज पूरा दिन, पूरा समय मतलब हमारा आनंद दास जी महाराज जी में चला गया, क्योंकि हे सुंदर साथ जी आपका जो त्याग है, आपकी जो भावना थी, आपका जो समर्पण था वो सर्वोपरि था। हम यूँ कह सकते सुंदर साथ जी एग्जाम्पल के रूप में, जैसे श्री जी के पश्चात आप लालदास जी महाराज जी, आप मुकुंदास जी महाराज जी, महाराजा छत्रसाल जी की जो शोभा थी, उसी प्रकार परमहंस महाराज जी के बाद जो शोभा प्राप्त हुई है उन्हीं मोमिनों की जैसे आप श्री आनंद दास जी महाराज जी को प्राप्त हुए। इसके लिए इनकी महिमाएं इतनी और इतनी अच्छी तरह से विस्तार से वर्णित की गई हैं, जो हमारे लिए बहुत सीखने की बात है सुंदर साथ जी, कि एक समय के बाद जैसे आनंद दास जी महाराज जी ने गृहस्थ धर्म को छोड़ के सन्यासी रूप धारण किया और तन मन धन लगा करके धर्म का भार उठाया, सेवा की, जागने की लीला की, उस पर हमें भी चाहिए सुंदर साथ जी कि गृहस्थ जीवन एक समय तक ठीक है, लेकिन एक समय के पश्चात ये सब छोड़ करके हमें भी संन्यास रूप धारण करके अपने धनी में फना हो जाना है, कुर्बान हो जाना है। इस तरह से सुंदर साथ जी
आज की लीला हम आज की दिव्य चर्चा को यहीं तक रखते हैं। आइए सुंदर सा जी, बड़े प्यार से आनंद से हम चितवनी के सुखों में रमण करते, अपने धनी के साथ विलास करके आँख बंद कर देंगे सभी सुंदर साथ। और आँख बंद करके प्यारे सुंदर साथ जी, हमें फील करना है कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ इस समय, मैं बस सिराज जी की दुल्हन हूँ। मैं सुहागिन हूँ। मैं श्यामा जी का अंग हूँ, नूर हूँ। और दुल्हन भाव से 5 पद्मावती पुरी धाम ब्रह्म चबूतरे पर बंगला दरबार होते हुए, प्रणाम करते हुए गोमट जी में जा पहुंचे। और यहाँ पर हादी सदगुरु राज जी, श्री जी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। और प्यार से दंडवत प्रणाम करके अपने प्राण सदगुरु हादी इंद्रावती जी, श्री जी के चरणों को अपने नेत्रों से निहारती हुई अपने अधरों से चरणों को स्पर्श करती हूँ, चूमती हूँ। जैसे ही हमने चरणों को स्पर्श किया अपने अधरों से, तो अपने आप मन में, बुद्धि में, चित्त में, इंद्रियों में, काया में एक सुख का अनुभव होने लगा। रोम रोम में आनंद रस की फुहारियां बहने लगे। जीव मचलने लगा आनंद से, आत्मा मस्त होने लगी। और मीठा मीठा, प्यारा प्यारा वो अनुभव होने लगा। और आंखें अपने आप बंद हो गई। और जैसी आंखों को खोलती हूँ, तो अपने आप को सुरता रूप में, आत्म रूप में, स्वयं को श्याम श्यामा जी के सामने खिलवत खाना, उस रस से परिपूर्ण परम धाम में मूल मिलावे में पाती हूँ। दिव्य स्वरूप हमारा मैंने साड़ी पहनी हुई है, हाथों में प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। ऐसा लग रहा है कि मानो कि फूलों के बाग में ही बैठी हूँ। रस से परिपूर्ण गेंदे, चमेली की खुशबू बह रही है, अनुभव हो रही है। मैं नवल किशोरी सुहागिन वज्र आसन में अपनी बहन सखियों के संग बैठी हुई हूँ। नाक में बेसर और प्यारी सी
कंचू की शाम रंग की पहनी हुई हूँ। पीछे की तरफ 4 बंद फुन कंचू की में लगे हैं पीठ पर। गले में हार रंग बिरंगी चमकता हुआ सजा है। माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर भरा हुआ, जो रात जिस समय अपने हाथों से मांग में मेरे सिंदूर भरे हुए हैं। कानों में प्यारी प्यारी झुमकी, जो हिल हिल कर मेरे गालों पर लग रही है। और पैरों में प्यारा सा चरणिया और सुंदर चमचमाते हुए नगों से जड़ित झांझरी, घोंगरी, कांबी कड़ला की शोभा। ऐसे दिव्य सिंगार सज करके नूरमयी, तेजोमयी, रत्नों से सुशोभित अपनी बहनों के संग बैठी हूँ। इंद्रावती, नवरंग बहन, करुणावती बहन, चंपावती सखी, पुष्पावती, सुंदर बाई जी, आसबाई, हेम कुंवरी, और हम सब बहनें एकटक होकर के अपने शाम सलोने अपनी प्यारी प्यारी श्यामा जी को निहार रही हूँ। गोरा गोरा चमकता हुआ, हंसता हुआ मेरे राज श्यामा जी का चेहरा, सुंदर मुखार विंद की मीठी मीठी रसीली शोभा। क्या सलोकी, क्या गौर वर्ण, हाय हाय कैसी सुंदरता है। कैसा मदहोश करने वाला यह दिव्य मुख कमल की शोभा। मेरे महबूब हंसते हुए अपने नेत्र कमल से अमीरस का वो रसपान करा रहे हैं। मेरी श्यामा जी का दिव्य खिलखिलाता हुआ उज्जवल खुशबूदार स्वरूप। ऐसे स्वरूप को, ऐसे रंग को, ऐसे जामे को, पाग को, दिव्य श्रृंगार को देखते हुए मैं मस्त हो रही हूँ, झूम रही हूँ। और सुंदर साची प्यारे चरण कमलों को चूम करके श्यामा जी के वाला जी के पास आती हूँ। दुल्हा के चरणों को स्पर्श करके प्यार से निहार के गोरे गोरे चरण लेके अंगुरिया, नख, फना, रस पीते हुए मैं दीवानी अलबेली दुल्हन वाला जी अपने हाथों से मुझे उठाते हैं और नैन भर के रस से परिपूर्ण होके तिरछे नैनों से मटकते हुए मुझे गले लगाते हैं। गले लगाकर
सुंदर वाला जी के हस्त कमल और मेरे हस्त कमल पीठ पे सुशोभित होते हैं। और धाम धनी मेरी आंखों के पलकों पर गले लगने के पश्चात अपने अधरों का रसपान कराते हैं। मेरे ललाट पर अपना प्यारा प्यारा रस से परिपूर्ण होठों का सुख देते हैं। ऐसा मदहोश करने वाला मनमोहक वाला जी का स्वरूप और उनके प्यारे प्यारे मीठे मीठे अधुर गालों की शोभा, जिसे मैं स्वयं अपने अधरों से कभी होठों का रसपान करती हूँ, उन्हें चूमती हूँ। और फिर धनी के गोरे गोरे गालों से अपने गालों को मिलाती हूँ। धनी की नासिका से अपनी नासिका को जोड़ करके प्यारा मीठा मीठा अनेक बात से सुख लेती हूँ। धनी के नेत्र कमल का, उनके प्यारे प्यारे पलकों का अपने अधरों से रसपान करते हुए नूरमयी मस्ती से परिपूर्ण रसानंद में डूबते हुए धनी के मुखारविंद की एक एक शोभा को अपने होठों से चूम के उनसे प्यार करते हुए मग्न होती हूँ। धनी के नैनों से नैने मिला करके कई विधि के आनंद रस मस्ती, धनी के दिल में जो छुपी बातें हैं वो नैनों से मैं चुरा लेती हूँ। और हंसती हुई मैं और हंसते हुए मेरे श्री राज दुल्हा, मेरे परवरदिगार अपने ललाट से मेरे ललाट पर स्पर्श करते हैं और इस तरह से अपने अधरों का सुख देते हुए दुल्हा मेरे और सुंदर साथ जी वाला जी सुंदर सिंहासन पे बैठते हैं। सुरता रूप में मीठा मीठा सुख लेते हुए मैं धनी के सुंदर हिलते हुए चरण कमल की शोभा देखते हूँ। अपनी उंगलियों को वाला जी बार बार गोल गोल हिलाते हैं। सुंदर वाला जी का ऊपर नीचे होते हुए चरण कमल राज जी हिलाते हुए ऐसे वाला जी का सुंदर मनमोहक रंगीला स्वरूप देख करके श्यामा जी का हंसता हुआ चेहरा देखते हुए गोरे घोरे अंग, उस पे मीठी मीठी लालिमा और सुंदर अद्भुत वाला जी की नीलो पीलो पटुका, सुंदर वो पटुका नहीं मानो कमल
कमर में एक आभूषण ही बाला जी ने पहना हुआ है, ऐसा सुंदर दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है। और अंग अंग से नूर, वो मानिक के, वो नीलम के, वो 5 हीरे के, वो जेवरातों के अनेक पिरोजा हीरे के नंग कंचन के, वो बहुत सुशोभित होते हुए बालाजी के अंग पे बहुत मस्ती से झूम रहे हैं, मानो नाच रहा है, मानो बालाजी के हाथ नच रहे हैं, उनकी उंगलियां नच रही हैं, दुल्हा जी के होठ नाच रहे हैं, उनकी नासिका नाच रही है। और कभी बालाजी के वक्षस्थल नाचते हैं, तो कभी बालाजी के चरण कमल नाच रहे हैं। पूरा अंग अंग नाच रहा है, हंस रहा है, गा रहा है धनी के गुण। ऐसी अद्भुत चमकदार नूरानी मदहोश करने वाली मेरे हक हादी की शोभा देखते हुए अंगों का सुख लेती हुई मैं खिलखिलाती हुई आनंद से भरीपूर्ण होकर के देखते ही देखते सुंदर साथ जी धनी की आंखों का इशारा मीठा सा अपनी आंखों के पलकों को बंद करके खोलते हैं। कभी मीठी मीठी आंखों से कई विधि की कलाएं करते हैं और ऐसा सुख लेकर के पाग की शोभा, राखड़ी की शोभा, शीश कमल, सिर पेच, गौस पेच, मुर्ग पेच की शोभा निहार करके आनंद से हंसती हुई झूमती हुई मैं सुहागिन, मैं दीवानी नाचती हुई झूमती हुई आनंदित हो जाती हूँ, मदहोश हो जाती हूँ। और सुंदर साथ जी देखते देखते ही चरणों में प्रणाम करती हूँ और जब प्रणाम करके उठती हूँ तो अपने आप को घुमट जी में पाती हूँ, हादी के चरणों में। शुक्रिया हे मेरे वाला जी, शुक्रिया हे मेरी श्यामा जी, शुक्रिया मेरी बहन इंद्रावती जी, शुक्रिया हे मेरी बहन सखियों। ऐसा करते हुए इस नासो जहाँ पर हमारा वजूद है हम आके विराजमान होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।